लेट्स बिगिन। अजमल पहले तो बता, फर्स्ट कैट में क्या था तेरा? सर फर्स्ट कैट में मेरा टोटल तो 75 परसेंटाइल, वर्बल में 58 परसेंटाइल था। एंड बाकी भी हिला ही हुआ था अराउंड। डीएलआर में 65 के अराउंड था। एंड क्वांट्स में 80 परसेंटाइल था। बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल कितना बन रहा था? 75 परसेंटाइल था ओवरऑल ओवरऑल। 50%। और क्वांट कितना था? 80 परसेंटाइल, 81 82 ऐसे कुछ था। गुड। ओवरऑल 75, राइट? यस। बहुत बढ़िया भाई। पहले तो ना तुम्हारा इन लोगों का ना हमने मॉक करवा देना है, और एक्चुअल कैट पेपर का। उस पेपर में तो कितना भी तुम करोगे, कैसे भी स्कोर करोगे, अगर अजमल जितना भी स्कोर आ रहा है तो कंटिन्यू रखना प्रिपरेशन, बिकॉज तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है। ठीक है? एंड व्हाट आर योर करंट स्कोर्स राइट नाउ? अभी क्या सीन है? वर्बल क्या है? सर वर्बल में 95 परसेंटाइल। ओके। एंड डीएलआर में 98.8। गुड। एंड क्वांट्स में 96 99.06। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। पर इसकी मेहनत की शीट तुम देखोगे ना तो तुम्हें रोना आ जाएगा। पहले यहाँ टाइम पास नहीं करते हैं लोग यहाँ पे आके। इसने मेरे साथ पूरी अपनी शीट शेयर की है, जिसके अंदर, अजमल दिखा दूं तेरी शीट? हाँ सर, दिखा सकते हैं। सो एक होता है मॉक देने, और दूसरा होता है मॉक का एनालिसिस करना। ये अजमल की खुद की प्लान शीट है। दिस इज रियल कैट मॉक नंबर 12, 13, 14, 15। क्या हुआ, फिर उसके अंदर कितना ये पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वर्बल में क्या स्कोर आया, टोटल कितना है, परसेंटाइल देख लो। 99.05, 96 स्टड, फिर गिरा 85, फिर गिरा 83, ये 45 क्या है ब्रो? हाँ सर, हो जाता है कभी कभी। सब ऊपर नीचे चलता रहता सर। मैंने बताया भी था जैसे कि मैंने सेम पेपर दिया था जो मैंने लास्ट ईयर कैट 2022 में दिया था, वो सेम पेपर अगस्त में दिया था। और मेरा सेम स्कोर आया अगस्त में जो मैंने लास्ट ईयर दिया था। तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर फाइट बैक करना पड़ता है उठ के। सो अगर आपका मॉक के अंदर 45 परसेंटाइल आया तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, कि तुम भी 99 परसेंटाइल ले सकते हो। अजमल, यू आर अ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल, यू नो, यस सर। एंड व्हाट यू हैव डन इज नॉट इजी। बट आई हैव वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गिव इट अवे। और लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं करना, मेरे को छोड़ देना है, मेरे को प्रिपरेशन करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। एंड दे स्टॉप मेकिंग ऑल दीज एक्सेल शीट्स लाइक द वे यू हैव मेड ऑल दीज थिंग्स। दे स्टॉप डूइंग इट। तो यार, व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्या क्या था, तू लगा रहा कि भाई मेरे को तो करना ही करना है? सर पहली बात तो मुझे अपने जो जब मैं करंट जॉब कर रहा था उधर प्रॉपर लर्निंग मुझे नहीं मिल रहा था। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मुझे था कि मुझे एमबीए करना है, मेरा पहले से ही मन था। और मुझे मजा आ रहा था सर जर्नी में, जैसे कि कैट प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे सीखने की बहुत चीजें मिल रही थी। जैसे खास करके मेरा वर्बल वगैरह वीक था, तो मुझे काफी लर्निंग मिल रही थी। तो ऐसा नहीं कि बोर हो रहे हैं जबरदस्ती या कोई प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है तो फिर प्रेशर के ऊपर कर रहा था। खुद से लर्निंग मिल रही थी, जैसे नॉर्मल लुइस पढ़ रहा था तो बहुत सारे वोकेबलरी बूस्ट हुए। और खास करके ये फायदा होता था नॉर्मल लुइस में कि मैंने कुछ वर्ड पढ़ा, अब सेम मैं एऑन पढ़ रहा हूँ। तो नॉर्मल लुइस के जब वर्ड मिलते थे ना, तो आहा मोमेंट होता था कि हाँ ये मैंने पढ़ा है नया वर्ड और ये मुझे आज समझ में आ रहा है पढ़ने पे। वही ना। तो हाँ, एऑन पढ़ने में भी बहुत सारे नॉलेज मिलते थे। हाँ इनफैक्ट कुछ कुछ टॉपिक होते थे जिसके लेवल काफी डिफिकल्ट होते थे लैंग्वेज के, बट शुरू कर सकते हो तुम लोग। जैसे कि एऑन के जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग उन्हें पहले स्टार्ट करो, फिर जब धीरे धीरे आदत लग जाएगी तो फिर ऐसे टॉपिक्स में जाओ जहाँ तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि एक डाइवर्स रीडिंग करना जरूरी है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। एंड इफ यू गाइस कैन सी दैट, अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख पा रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। सो सी द रेगुलरिटी। रियल कैट 12, फिर 13, फिर 14, फिर भाई ने 15 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 17 दिया है। और हर हफ्ते में एक एक मॉक होता है। एंड मॉक के साथ बैठ के लिख भी रहा है। देखो, यौन से मैंने पढ़ लिया बैठ के। हाँ, वर्बल बूट कैंप की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं कर नहीं पाया। ये इनको भी पता नहीं है बूट कैंप वगैरह क्या होते हैं। ये लोग बोलते हैं कैट किंग कम पढ़ाता है, सिर्फ 1 घंटा 1 घंटा पढ़ाता है, इनको बता। सर बहुत ज्यादा देखा जाए तो कैटरिंग एड में काफी सारे क्लासेस कराते हैं, इतने करेंगे तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें चूज करना होगा कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है, प्रोडक्टिव है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि तुम्हें अपना टाइम खुद का सेल्फ प्रैक्टिस में बैलेंस करना पड़ता है। आज इसका मैं वीडियो ले रहा था, ये नालायक ने पता क्या बोला? क्या था, कैटकिंग की सारी क्लास अटेंड मत करना। मैं बोला भाई ये क्या बोल रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली सारे क्लासेस कोई भी अटेंड करेगा तो सर उसको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो उसको उसको चूज करना पड़ेगा, ये बेसिक फैक्ट है। ब्रिलियंट, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सो वंस यू आर डन विद योर 60 डेज चैलेंज, अच्छा अजमल, इस बार हमने 40 डेज का 60 डेज करवा दिया इनको। तो मैं हम्म, तो बता था, अर्थमेटिक को हमने भी 15-15 दिन लगा दिया, अलजेब्रा को 15 दिन लगा दिए। इज इट अ गुड मूव? फर्स्ट ऑफ ऑल 40 का 60 करना, इज इट गुड?
यस सर, आई थिंक इट्स अ गुड मूव। लाइक बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि सब एक लेवल पे नहीं होते ना, कोई ऊपर होता है कोई नीचे रहता है, और खास करके जो वीकर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा प्रैक्टिस करने का। इनफैक्ट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जैसे मुझे ही होता था। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो पेस मेंटेन कर पाएंगे, और कोर्स जैसे जैसे चल रहा है लाइव उसके साथ मतलब कि जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पीछे छूट जा रहा है। तो इट्स अ ब्रिलियंट। गुड मूव सर। पीछे छूटे का भी मतलब मौक दे देते थे यार, ये 14 चल रहा है पर मैं 13 पे हूँ, तो क्या कर रहा था? हाँ तो सर छूटता था, जैसे मेरा वक्त था तो मैं बीच बीच में छूट जाता था मॉक, तो मैं कभी कभी अपना जैसे हफ्ते में 2 मॉक दे दिया, कभी अच्छा। 3 दे दिया, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है एक्स्ट्रा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बता दे, अगर इनको हाईलाइट बतानी हो पढ़ने के लिए यार, सीक्रेट सॉस बता दे, अपार्ट फ्रॉम आई नो अजमल ने मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड किया आज, क्यों बिलीविंग इन योर सेल्फ, पहले वो तो इनको बता, तू अपने शब्दों से, मैं तो बोलता रहता हूँ यार, तेरे जैसे लोग सुन लेते हैं और कर लेते हैं, शीटें बना लेते हैं, 99% पे बैठे होते हैं, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर तो वो जैसे कि आपने बोला कि मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, खुद पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सर भी बोलते हैं कि एंड में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा कैट अच्छा नहीं हुआ जैट अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा स्नैप अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा एंड में हो जाएगा, और तुम कोई अच्छे जगह पहुंच जाओगे। तो एक बिलीव रखना है मन में कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना सबसे जरूरी है, खुद को कभी डिमीन मत करना। यू हैव, एवरीवन हियर हैव द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू क्रैक द कैट। सो बस तुम्हें मेहनत करना है, इट्स लाइक अ मैराथन, जैसे सर बोलते हैं, इट्स नॉट अ रेस, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन।